पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, इट मीन्स कि सिर्फ पार्टनर्स के बीच का रिलेशन ब्रेक होता है। पार्टनरशिप फॉर्म एज इट इज कंटिन्यू है। आप अपने माइंड में सेट करो फ्रेंड्स, व्हेन देयर इज अ एंड ऑफ relation of partnership, it doesn't mean the partnership firm is also closed down। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म भी क्लोज हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म will remain as it is, they will continue their business। सपोज मिस्टर एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, they want to dissolve their partnership relation so they can do, but it doesn't mean that their business will be dissolved। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बिजनेस भी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन due to retirement of a partner, death of a partner, insolvency of a partner, or due to any other reason, and remaining partner keep business continue as it is known as dissolution of partnership। This is called dissolution of partnership। See, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई और जेड में से मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए, या मिस्टर एक्स अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अब उसे रिटायरमेंट चाहिए, सो मिस्टर एक्स बिजनेस में से रिटायर हो गया, और एल्स मिस्टर एक्स वाई और जेड में से मिस्टर वाई पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, उसका माइंड अब स्टेबल नहीं है। सो these are the reason, means friends, these are the genuine reason, and due to this reasons there is a end of partnership। ये सारे रीजन की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, पार्टनरशिप एंड होता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस का एंड नहीं होता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना यार, कि एक्स वाई और जेड में से सपोज एक्स की डेथ हो गई, तो क्या वाई और जेड पूरा बिजनेस बंद कर देंगे? नो, दे कैन नॉट शट डाउन देयर बिजनेस। वो क्या करेंगे, किसी न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर लेंगे। मींस दे कैन एडमिटेड अ न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म। वो किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करके अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब दोनों डेफिनेशन पर से आपको एक चीज सीखनी है फ्रेंड्स, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको सिर्फ एक पॉइंट यहां से क्लियरली समझ में आना चाहिए, जिससे आपका पूरा थियरी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। when there is a dissolution of partnership firm, जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, सो पूरा की पूरा बिजनेस शट डाउन हो जाता है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज फिनिश हो जाती है, एंड पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है वो भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। बट जब सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, when there is a dissolution of only partnership, it means only relation of partner is to be comes to an end, but the business of partnership is will continue। means जो business है वो continue रहेगा, but partnership का end हो जाएगा और कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, right? So one thing is very clear in this chapter, when there is a dissolution of partnership, so partnership firm will continue, means business is not closed down, partnership business जो है वो as it is चालू रहेगा, business में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। So this is the basic concept of partnership firm and partnership। ये अभी तक मैंने आपको जो भी चलाया, ये आपका dissolution of partnership and dissolution of partnership firm था, right? This is the theory portion friends, and one of the most important theory। इसमें से बहुत सी theory पूछी जाती है बोर्ड की एग्जाम्स में, right? Now please share the next page। जो हमें आज चलाना था वो